फ्रेंड्स, मैं रेखा तन्वर मैथ्स टीचर स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेखा तन्वर मैथ्स में। आज हमारा टॉपिक है लॉजिकली वेन डायग्राम। लॉजिकली वेन डायग्राम रीजनिंग का एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम्स के बीच में रिलेशंस आपको स्टेबलाइज शो करना होता है, एंड सेकंड वेन डायग्राम को एनालाइज करने के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम किसी भी एलिमेंट के जो ग्रुप्स हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उनका जो ग्रुप्स है उनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए, शो करने के लिए कि कौन सा ग्रुप, किस एलिमेंट का ग्रुप किसके अंडर आता है, कौन किससे डिफरेंट है एंड कौन किससे कितना बिलोंग करता है, ये सारे रिलेशंस शो करने के लिए हम मैथ्स की कुछ शेप्स की हेल्प लेते हैं। उन्हीं को बोलते हैं वेन डायग्राम। वो मेनली जो मैथ्स की शेप्स हैं जिनके थ्रू हम वेन डायग्राम एलिमेंट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशंस को, वो कुछ शेप्स हैं। रेक्टेंगल, दिस वन, लाइक स्क्वायर, दिस वन, ट्राइंगल, दिस वन, एंड सर्कल। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ वेन डायग्राम है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली दिखाए जाते हैं वो है सर्कल। सर्कल के थ्रू सारे वेन डायग्राम ऑलमोस्ट सब जगह सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी शेप से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सभी से कर सकते हैं, इक्वली कर सकते हैं, बट मोस्टली टीचर्स आपका सर्कल की हेल्प लेते हैं। तो कुछ वेन डायग्राम के मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा टू सेपरेट। यहाँ पर आपको सर्कल्स के अंदर व्हीकल्स, बस एंड कार शो है। इस टाइप के वेन डायग्राम में क्या है, टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ द आइटम्स आर कंप्लीटली अनरिलेटेड टू ईच अदर। दो आपके पास ऐसी एलिमेंट्स के ग्रुप होंगे, दो जो बिल्कुल एक दूसरे से अनरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, बट दे आर ऑल कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप। बट वो दोनों ही किसी तीसरे ग्रुप के अंडर आपके एग्जिस्ट करेंगे, इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने तीन चीजें ली यहाँ पर, व्हीकल्स, बस एंड कार। कार एक सवारी है, व्हीकल है, बस अगेन एक व्हीकल है, एंड व्हीकल्स के अंडर जितने भी साइकिल हो गया कि जितना भी ट्रांसपोर्ट आपके साधन होते हैं जिनके थ्रू आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हो, वो सभी किसके अंडर आते हैं, व्हीकल्स के अंडर। तो कार और बस एक छोटे से पार्ट है व्हीकल के। तो आपने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया कि व्हीकल को आपने ले लिया एक बड़ा वाला सर्कल व्हीकल के लिए, कि ये मेनली है, मेन हाउस है, इसके अंडर जो पार्ट्स हैं, व्हीकल तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसके अंडर साइकिल भी आ सकती थी, यस, बट एयरप्लेन आ सकता था, एंड रेल गाड़ी आ सकती थी, ट्रेन, मेट्रो आ सकती थी, जिससे कोई भी ट्रांसपोर्ट। तो कार और बस दो डिफरेंट व्हीकल्स हैं, ये व्हीकल्स के पार्ट हैं छोटे छोटे, कार एंड बस, बट व्हीकल्स के अंडर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट आते हैं। तो आपने क्या किया, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर दिया एक बड़े वाले सर्कल से, एंड बस एंड कार को रिप्रेजेंट कर दिया कि जितनी भी कार हैं वो व्हीकल्स के अंडर आती हैं, बस भी किसके अंडर आती हैं, व्हीकल्स के अंडर। तो लेकिन बस और कार दोनों ही डिफरेंट हैं, ना तो किसी भी बस को हम कार बोल सकते हैं, ना ही कार को बस। तो बस डिफरेंट ग्रुप्स है एंड कार का एक डिफरेंट ग्रुप होता है, लेकिन दोनों ही किसके अंडर आते हैं, व्हीकल्स के अंडर आते हैं। इसलिए हमने ऐसे, इसको बोलते हैं आप वेन डायग्राम। जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हो आप कंप्लीटली वेन डायग्राम। नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स हैं। नेक्स्ट टाइप है दिस टाइप, टू ग्रुप्स ऑफ आइटम्स हैव सम कॉमन रिलेशनशिप। आपस में उनका थोड़ा सा कॉमन, सम, कंप्लीटली नहीं, सम, उनके बीच कुछ थोड़ा सा रिलेशंस होते हैं। बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप। लेकिन दोनों आपस में कुछ रिलेशनशिप तो है, ठीक है, कंप्लीटली एक दूसरे के अंडर नहीं होते, बट थर्ड ग्रुप के अंडर दोनों ही आते हैं। अभी हमारा लास्ट में क्या था कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, बट
इंक्लूड थे थर्ड में। यहाँ आपस में डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सम रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप है, बट कंप्लीटली अगेन थर्ड ग्रुप में इंक्लूड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको रिप्रेजेंट करना पड़ जाए लाइक लॉयर, आपको करना पड़ जाए लॉयर, टीचर एंड एजुकेटेड के बीच में रिलेशंस आपको दिखाने हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आप कैसे किसकी हेल्प लोगे, कैसा वेन डायग्राम शो करेंगे, वो करेंगे हम इस टाइप से। लाइक जो बड़े वाला सर्कल है इसको रिप्रेजेंटेशन दी हमने एजुकेटेड की, एंड दो अलग अलग सर्कल बनाए, एक लॉयर के लिए एंड एक टीचर के लिए। इनमें कैसे रिलेशन है, देखिए जो टीचर है हो सकता है उसका प्रोफेशन टीचर हो, वो पढ़ाता हो, बट हो सकता है साइड बाय साइड कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं कि जो पढ़ाते भी हैं एंड लॉयर भी होते हैं, उन्होंने लॉयर की डिग्री भी की, लॉ की डिग्री की हुई होती है, तो वो लॉ भी करते हैं एंड साथ में टीचिंग भी करते हैं। तो दोनों प्रोफेशन, ऐसे भी लॉयर होंगे जो टीचिंग करते हैं, यस, यानी कुछ लॉयर टीचर हो सकते हैं एंड कुछ टीचर लॉयर भी हो सकते हैं, कुछ सम। मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं बोला कि जितने भी टीचर हैं वो सभी लॉयर होंगे या जितने भी लॉयर हैं वो सभी टीचर होंगे, जरूरी नहीं है। अगर जैसे मैं टीचर हूँ, आई एम नॉट लॉयर, मैं लॉ नहीं की हुई, मैंने, मुझे लॉ नहीं आती, मैं नहीं कर सकती, देन मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं ओनली टीचर हूँ। तो इसलिए मेरी कैटेगरी कहाँ बनेगी, मेरी यहाँ पर, ये वाला स्पेस मेरे लिए, मुझे कौन इंडिकेट कर रहा है, ये वाला स्पेस, ओके। एंड लॉयर ऐसे जो टीचर नहीं है उनके लिए स्पेस कौन सा होगा, ये वाला। एंड ऐसे लॉयर जो टीचर हैं वो कहाँ, किस कैटेगरी में आएंगे, वो यहाँ आएंगे। एंड ऐसे टीचर जो लॉ करते हैं वो यहाँ पर अगेन, ये जो आपका इंटरसेक्शन दिखाया हुआ है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस है, ये किसके लिए है, ये कॉमन है, मीन्स जो टीचर लॉयर भी हैं और ऐसे लॉयर जो टीचर भी हैं। बट लॉयर एंड टीचर बोथ आर एजुकेटेड, दोनों ही पढ़े लिखे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान जो पढ़ा लिखा ना हो एंड लॉयर हो या फिर टीचर हो। टीचर इन द सेंस, यहाँ टीचर की इंडिकेशन स्कूल में टीचर, टीचिंग करने वाला इंसान से है। टीचर तो एज, अगर जो भी कोई आपको नई चीज़ सिखाए वो आपके लिए टीचर हो सकता है, एक अलग सेंस होती है उसकी, उस टीचर के लिए। यहाँ टीचर इंडिकेशन किसके लिए, जो स्कूल में टीचिंग करता हो, जो किसी को बुक्स के थ्रू पढ़ाता हो, ओके। तो ये एक वेन डायग्राम था जहाँ पर दो ग्रुप आपस में कुछ कॉमन रिलेशन था बट बाकी डिफरेंट था, एंड दोनों ही ग्रुप किसी थर्ड में कंप्लीटली इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वेन डायग्राम पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन। इसमें क्या है कि दो ग्रुप अगेन होते हैं बट एक ग्रुप तो किसी दूसरे ग्रुप से कंप्लीटली बिलोंग करता है, बट जो दूसरा ग्रुप है वो उसके अंडर ना तो उससे कुछ रिलेशन रखता है, कुछ सम रिलेशन भी नहीं रखता, और ना ही दूसरे से रखता है, लेकिन दोनों से ही डिफरेंट, अलग होता है। जैसे कि इसको, वन आइटम बिलोंग्स कंप्लीटली टू द क्लास ऑफ सेकंड, एक आइटम दूसरे की क्लास से पूरी तरह से उसके अंडर जाता है, एंड थर्ड आइटम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू, और जो थर्ड तीसरा आइटम है वो दोनों से ही बिल्कुल अलग होता है। इसको कैसे करेंगे, शो करेंगे, लुक, मैंने मैन, इंजीनियर एंड रैट, मैन, इंजीनियर एंड रैट को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। तो इसके लिए सर्कल की हेल्प ली, मैंने एक बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ किया कि इसके अंडर आएंगे सारे मैन, जितने भी मैन हैं। सेकंड मुझे ड्रॉ करना था इंजीनियर, तो इंजीनियर बेटा ऑब्वियसली बात है जो इंसान होगा वही इंजीनियर बनेगा, जानवर तो इंजीनियर बन नहीं सकते, यस। तो हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हाथी घोड़ा ये इंजीनियर बन जाएं, नहीं। तो इंजीनियर कौन बनते हैं, वो सिर्फ इंसान ही बनते मैन, इसलिए जितने भी इंजीनियर हैं वो इंसान हैं, जितने भी हैं। तो इसलिए इंजीनियर्स को किसकी कैटेगरी में कंप्लीटली हमने भेज दिया, मैन की कैटेगरी में, कि इंजीनियर ये वाला जो
इसको इंडिकेशन किया है इस सर्कल के थ्रू इंजीनियर को कि ये जितने भी इंजीनियर हो मैन की कैटेगरी में जाएंगे, वो मैन ही होंगे। मैन इन द सेंस मैन या वुमेन भी हो सकते हैं, या आप बेस्ट मैन की जगह ह्यूमन बींग्स बोल सकते हो, या मैन यानी वुमेन भी हो सकते हैं, मैन एंड वुमेन दोनों हो सकते हैं, बट चाइल्ड नॉट चाइल्ड इन द सेंस बिलो देन 10 ईयर नॉट पॉसिबल। यस, तो इंजीनियर का यहाँ क्या है जो कि ह्यूमन बींग से बिलोंग करता है। एंड थर्ड कैटेगरी ली है हमने रैट्स की। रैट्स यस, ये बिल्चुआ, वो तो इंजीनियर बन ही नहीं सकता, ना ही वो ह्यूमन बींग्स होता है, तो रैट्स बिल्कुल डिफरेंट सर्कल से हमने रिप्रेजेंट किया है। ये आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम था। नेक्स्ट वेन डायग्राम हम डिस्कस करते हैं, वो है इसके अंदर इस वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन के अंदर one group of the items is partly included in the second group of the items and third group is completely unrelated to these two groups। अगेन हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप हैं वो आपस में थोड़ा सा पार्टली कुछ रिलेशंस रखते हैं, बट जो थर्ड ग्रुप है आपका वो बिल्कुल दोनों से ही अनरिलेटेड है, उसका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमने वायर, कॉपर और पेपर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। वायर होती हैं वो कॉपर की हो सकती हैं, यस कॉपर की बनी हुई होती है, जरूरी नहीं है जितनी भी वायर बनी हो वो सभी कॉपर की हों। जो वायर कॉपर से नहीं बनी उन्हें आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पोर्शन, एंड वो वाली वायर जो कॉपर से बनी है वो ये वाला पोर्शन आपको इंडिकेट कर रहा है, एंड वो कॉपर जिससे वायर नहीं बनी वो ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड थर्ड है आपका पेपर। पेपर यानी ना तो पेपर से वायर बनती है और ना ही कॉपर होता है पेपर, इसलिए वो उसका बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप होता है, तो उसके लिए हमने एक डिफरेंट सर्कल रिप्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम है आपका टाइप नंबर 5। वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड आइटम इज पार्टली रिलेटेड टू दीज टू। एक ग्रुप दूसरे के अंडर पूरी तरह से कंप्लीटली जाएगा, बट जो थर्ड है वो डिफरेंट ना होके उनसे कुछ दोनों से थोड़ा सा रिलेशन रखेगा, पार्टली थोड़ा थोड़ा दोनों से। लाइक हमने रिप्रेजेंट किया है फीमेल्स, मदर्स एंड डॉक्टर्स। फीमेल्स सबसे पहले हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, फीमेल, मदर, डॉक्टर। ओके, फीमेल्स के अंडर बिल्कुल हो सकते हैं डॉक्टर, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जो फीमेल्स हैं वो फीमेल ही होती हैं, मीन्स उनके अंडर मेल्स नहीं आ सकते। ओके, चिल्ड्रन नहीं आ सकते, फीमेल्स अलग कैटेगरी है। यस, एंड मदर्स, जितनी भी मदर हैं जितनी भी वो सभी फीमेल होती हैं। यस, मैन तो मदर नहीं होते, वो तो फादर होते हैं। यस, तो फीमेल को हमने बड़े वाले सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और जितनी भी मदर हैं वो फीमेल्स के अंडर आती हैं, इसलिए मदर को छोटे वाले सर्कल से उसके अंडर शो किया है। एंड जो डॉक्टर है, यस डॉक्टर के अंडर मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। यस, एंड कुछ ऐसे भी तो डॉक्टर हो सकते हैं जो फीमेल होंगे एंड साथ में मदर भी होंगे, इसलिए मैंने इस डॉक्टर वाली शेप को जो सर्कल है उसको इस टाइप से दोनों को पार्टली कट करते हुए बनाया है कि ये मदर वाले सर्कल को भी थोड़ा सा कट कर रहे हैं पार्टली, ताकि ये शो हो सके इससे कि जितनी मदर हैं वो कुछ डॉक्टर भी हो सकती हैं। एंड फीमेल वाले सर्कल को भी इसने कट किया है, इट मीन्स जो डॉक्टर हैं वो फीमेल भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम है आपके पास, इसके अंदर क्या है, वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड आइटम इज पार्टली रिलेटेड टू द ओनली सेकेंड। वहाँ दोनों से एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली था, यहाँ भी है, बट जो थर्ड था वो दोनों के साथ पार्टली रिलेटेड था। यहाँ थर्ड वाला किसी एक के साथ पार्टली रिलेटेड होगा, सेकेंड के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट होगा, बिल्कुल अनरिलेटेड होता है। एग्जाम्पल, मुझे रिप्रेजेंट करना है मेल्स, फादर एंड चिल्ड्रन को। ओके, तो जितने भी मेल्स हैं, मेल एक सबसे मेन बड़ा वाला ग्रुप ले लिया हमने, बड़े वाले सर्कल से डिनोट कर दिया कि ये मेल्स को रिप्रेजेंट करता है।
अब जितने भी फादर हैं ऑब्वियसली बात है वो सिर्फ मेल ही होंगे, फीमेल तो हो नहीं सकते। यस, तो फादर की कैटेगरी छोटी हो गई। यस, एक पार्ट हमारा ग्रुप छोटा हो गया एंड मेल का बड़ा हो गया, तो जितने भी फादर हैं वो मेल के अंडर जाएंगे। एंड चिल्ड्रन, अब जो चिल्ड्रन है ऑब्वियसली बात है, चिल्ड्रन जो चाइल्ड है वो बेबी गर्ल भी हो सकता है और बेबी बॉय भी हो सकता है। तो चिल्ड्रन है वो मेल्स के अंडर पार्टली उसको कट कर सकते हैं। यस, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाली पोर्शन, कि जो चिल्ड्रन है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, बट यहाँ मेल्स भी हो सकते हैं। बट कोई भी बच्चा फादर नहीं हो सकता, इसलिए उसने फादर वाले सर्कल को बिल्कुल टच नहीं किया है। नेक्स्ट टाइप है हमारी, इसके अंडर क्या है, दैट आइटम्स एविडेंटली बिलोंग टू द 3 डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें तीनों हमारे ग्रुप बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। द रिप्रेजेंटेड बाय 3 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। हम इसको नॉन इंटरसेक्टिंग यानी जो एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करें, बिल्कुल कट नहीं करें, ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 3 कैटेगरी मुझे रिप्रेजेंट करनी है यहाँ, डॉक्टर की, इंजीनियर की एंड लॉयर की। तो जो जितने भी डॉक्टर हैं वो इंजीनियर नहीं हो सकते, डॉक्टर अलग कैटेगरी होती है, उनका अलग प्रोफेशन होता है, इंजीनियर का अलग प्रोफेशन होता है एंड लॉयर्स का बिल्कुल अलग प्रोफेशन होता है। तीनों का प्रोफेशन, तीनों का वर्क अलग अलग होता है, इसलिए हम इन्हें 3 नॉन इंटरसेक्टिंग यानी जो एक दूसरे को कट बिल्कुल भी ना करें ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, one item belongs to the class of the second and the second belongs to the class of the third and the represented by the 3 concentric circle। एक दूसरे के अंदर, दूसरा तीसरे के अंदर, एंड तीनों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर तो एक ही होता है एंड वो बट रेडियस डिफरेंट होती है, यानी उनकी साइज एक का छोटा होगा दूसरे का बड़ा होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक एलिमेंट्स का जो ग्रुप है वो दूसरे के अंदर पूरी तरह से एग्जिस्ट करेगा, दूसरे जो थर्ड है वो सेकंड के अंडर बिल्कुल कंप्लीटली एग्जिस्ट करेगा। ओके, मुझे रिप्रेजेंट करना है आवर्स, घंटे, मिनट्स एंड सेकंड्स को। इसको मैं कैसे करूँगी, ऑब्वियसली बात है आपको भी पता है सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेकंड होती है टाइम की, उसके बाद सेकंड्स मिल के 60 सेकंड मिल के कंप्लीट क्या बनाएंगे 1 मिनट। तो जितने भी सेकंड थे वो किसको फॉर्मेट कर रहे हैं, किसको फॉर्म्ड करेंगे, मिनट को, एंड 60 मिनट्स मिलके बनाते हैं 1 आवर, 1 घंटा। तो मिनट्स किसके अंडर जाएंगे, आवर्स के अंडर। तो मैंने आवर्स यानी घंटे आपकी सबसे बड़ी यूनिट हो गई, उसको सबसे बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे आवर्स के लिए। फिर आवर्स के अंडर कौन आता है, मिनट, एंड मिनट के अंडर कौन आता है आपका, सेकेंड्स। तो हम उसको इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है आपकी, ऐसी लास्ट बट नॉट लीस्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स आर दीज। थर्ड वन है, द 3 आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर। तीनों ही आपस में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रिलेशन रखते हैं। उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक एग्जाम्पल है आपके पास, वुमेन, मैरिड एंड टीचर्स। मुझे 3 वर्ड दिए गए और बोला गया इनका रिलेशंस एस्टेब्लाइज कीजिए, शो कीजिए विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। तो मैंने कैसे करना है कि वुमेन एक अलग कैटेगरी होती है, मैरिड के अंडर कौन कौन आ सकता है, मैन और वुमेन दोनों आ सकते हैं, एंड टीचर्स के अंडर भी दोनों चीज हो सकती हैं, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने टीचर्स को रिप्रेजेंट किया किसकी हेल्प से, एक सर्कल की हेल्प से, बट दूसरे सर्कल की हेल्प से मैरिड को रिप्रेजेंट किया, बट इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कराया, कट कराया। क्यों कराया, ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ वो टीचर जो मैरिड है वो वाले एग्जिस्ट करेंगे, टीचर भी हैं एंड मैरिड भी हैं। थर्ड सर्कल लिया मैंने वुमेन के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, वुमेन को थर्ड सर्कल ने रिप्रेजेंट किया, बट उसने इस वाले सर्कल को भी कट किया एंड इस वाले सर्कल को भी कट किया। ये वाला सर्कल जो ये वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे टीचर जो वुमेन है, एंड ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे वुमेन जो मैरिड हैं। एंड ये यहाँ जो थर्ड वन, ये वाला पोर्शन छोटा सा पोर्शन है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वाला, ये वाला ब्लू
पोर्शन है, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारी वुमेन जो टीचर हैं एंड मैरिड हैं। तो इस वेन डायग्राम की हेल्प से हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अंडरस्टूड की, उनके रिलेशंस टोटली मिला के वेन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन of elements of group. By through you can show the relationship between the elements, यानी एलिमेंट्स के बीच में, उनके ग्रुप्स के बीच में कैसे कैसे रिलेशंस हैं वो सारे शो करने के लिए जिन शेप्स की हेल्प ली जाती है उन्हें आप बोलते हो वेन डायग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।